नमस्कार साथियों, इस्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम आपके लिए लेके आई है एनएमएस 2021 के पेपर का सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों, एनएमएस 2021 का जो विज्ञान के प्रश्न है 35 उनका हल करवाया जा रहा है आपको। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2021। तो विद्यार्थियों, चर्चा करते हैं हम आपके प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 1 है आपका, रबी फसल का उदाहरण है। रबी की फसल की अगर अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, ऑप्शन में चेक करते हैं मक्का, सोयाबीन, गेहूं और कपास। तो रबी के लिए अगर बात करें तो गेहूं इसका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। विद्यार्थियों, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, लेंस। आंसर की अगर चर्चा करें अपन विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि परितारिका एक गहरी विशिष्ट रंग की संरचना होती है आँख के अंदर, नेत्र के अंदर। आगे चर्चा करते हैं, पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, मूल रोम। विद्यार्थियों देखिए, जाइलम जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है और फ्लोएम हमेशा खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। यानी इनके जल और खनिज लवणों के परिवहन का कार्य जाइलम करता है और खाद्य पदार्थों के परिवहन का कार्य फ्लोएम करता है, इसलिए आंसर नंबर 2 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, रक्त के छनन की विधि क्या कहलाती है? तो विसरण, परासरण, परिसंचरण और अपोहन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें चौथा ऑप्शन जो है अपोहन, जिसे आप डायलिसिस भी कहते हैं, अपोन जो है वो इसका आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपके सामने अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रदर्शित चित्र में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? देखिए, चित्र में 2 शब्द ऑप्शन में भी दिए गए हैं प्रश्न में। एक तो होता है परागण, एक स्वयंपरागण। अगर परागण उसी पुष्प पे जाए जिसके हैं उसी पे गिरे तो वो तो है स्वयंपरागण, और अगर अन्य पुष्प पे गिरते हैं एक पुष्प से दूसरे पुष्प में तो वो होता है परागण। तो विद्यार्थियों यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन चेक करने के दौरान अपने को पता चलता है कि पहला ऑप्शन स्वयंपरागण, दूसरा परपरागण, तीसरा निषेचन, चौथा प्रकीर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयंपरागण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लाइकेन किन जीवों की भागीदारी होती है? विद्यार्थियों, लाइकेन ऑप्शन चेक कर लें आप लोग। लाइकेन के बारे में, शैवाल और कवक। लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। तो आपका पहला ही ऑप्शन है वो सही होगा, शैवाल और कवक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? कृत्रिम रेशम की बात करें तो विद्यार्थियों पीवीसी, बेकेलाइट, रेयोन, डेक्रोन। अपन चर्चा करते हैं कृत्रिम रेशम की, तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा, इसका आंसर होगा रेयोन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण की खोज की चर्चा करें अपन तो ऑप्शन है ग्राम बेल, चार्ल्स बेबेज, विलियम हार्वे, थॉमस एल्वा एडिसन। तो विद्यार्थियों विलियम हार्वे इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, हिमकारी मिश्रण है। तो हिमकारी मिश्रण जो होता है, बर्फ और नमक का मिश्रण होता है, उसे हिमकारी मिश्रण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, फिनोप्थेलिन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? विद्यार्थियों फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, ये सब कृत्रिम सूचक है जो अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में अपने रंग परिवर्तित करते हैं। तो फिनोप्थेलिन की अगर अपन चर्चा करते हैं फिनोप्थेलिन की, तो फिनोप्थेलिन क्षारीय माध्यम में हमेशा ध्यान रखिए गुलाबी रंग देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतः दहन का उदाहरण है। स्वतः दहन का गुण देखिए फास्फोरस में पाया जाता है विद्यार्थियों। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 फास्फोरस है, वो इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलम 1 और कॉलम 2 का सही मिलान कीजिए, कौन सा विकल्प का मिलान सही नहीं हो रहा? विद्यार्थियों, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है, बिल्कुल राइट है। जल का सूत्र होता है H2O, लेकिन यहाँ दे रखा है HO2, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं? विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, आंवले में अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवले में विटामिन C होता है, अर्थात एस्कॉर्बिक अम्ल होगा, इसलिए आंसर 1 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? विद्यार्थियों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है वो ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में, मेंढक में, अमीबा में, कीट में? तो विद्यार्थियों मुकुलन हाइड्रा में
पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जापान की बात कर रहे हैं। चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं? हरिकेन, टॉर्नेडो, ट्विस्टर, टाइफून। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, हरिकेन अमेरिका के अंदर होता है, तो यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 टाइफून। जापान के अंदर चक्रवात को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? टाइफून कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र बोल सकते हैं, नाम है इसका Fe2O3, FeFeO, FeSO4। तो विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर 1 Fe2O3 इसका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मछली किस अंग से श्वसन करती हैं? विद्यार्थियों गिल्स, श्वास रंध्र, त्वचा और फेफड़े, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें गिल्स ऑप्शन सही होगा, अर्थात ऑप्शन संख्या 1 जो है वो सही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आमाशय का पाचक रस किस माध्यम में कार्य करता है? तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, आमाशय में अम्लीय माध्यम होता है, इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया हरित गृह गैस हैं, तो हरित गृह गैस की चर्चा करते हैं तो जो मीथेन होता है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपकी कौन सी गैसें हैं? हरित गृह गैसें, ग्रीन हाउस गैसें। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही होगा, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। कौन सी हड्डी हाथ से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी हड्डी हाथ से संबंधित है? पहला ऑप्शन इसमें ह्यूमरस, दूसरे ऑप्शन की अगर अपन चर्चा करते हैं तो वह फीमर, तीसरे ऑप्शन की अगर चर्चा करते हैं टिबिया फिबुला, और चौथा ऑप्शन जो है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों यहाँ थोड़ा सा समझ की जरूरत है कि किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाना है। ह्यूमरस जो होता है वो हाथ की हड्डी होती है, फीमर जो होती है पाँव की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है, अंडाशय से फल विकसित होता है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अगले प्रश्न में पूछा गया कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। विद्यार्थियों ये जो नहीं है इसको आप क्लिक कर लें। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, नहीं कि ये पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आता है। विकल्प 3 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। विद्यार्थियों बच्चे बहुत इस चीज को रटते हैं कि कमरे के ताप पर पाई जाने वाली द्रव धातु, द्रव धातु तो पारा है, लेकिन आपको पूछ क्या रहा है? अधातु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अधातु आपसे पूछ रहा है। तो अधातु आपको विचलित करने के लिए पहला ऑप्शन भी क्या दिया है? पारा दिया है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ब्रोमीन, क्योंकि अधातु पूछा है आपको, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से जवाब दें, ब्रोमीन इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विद्यार्थी यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 जो है क्लोनिंग, क्लोनिंग के द्वारा कृत्रिम रूप से आप नए जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक की अगर अपन चर्चा करते हैं तो मेलामाइन जो है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको एक बार निर्धारित ढांचे में डालने के बाद में पुनः गर्म करने पर वो नए ढांचे में नहीं डलती है। तो आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। बिल्कुल सही है साहब ये बात। नेक्स्ट देखते हैं फिर ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। बिल्कुल ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। तीसरा शेर की दहाड़ का तारत्व अधिक होता है। गलत बात है, शेर की दहाड़ का तारत्व हमेशा कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। चौथा जो ऑप्शन है ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, बिल्कुल सत्य बात है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर नंबर 3 होगा। विकल्प जो 3 है वो सही आंसर होगा। शेर की दहाड़ का तारत्व अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। निम्न में से कौन घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है? अब चर्चा कर रहे हैं, देखिए नहीं का ऑप्शन फिर आ गया है। तो विद्यार्थियों यहाँ देखो, जूतों की तली खांचदार बनाओगी तो घर्षण बढ़ेगा, वाहनों के ब्रेक प्रणालियों में पेडल लगाएंगे तो घर्षण बढ़ेगा, कबड्डी खिलाड़ी हाथ पर मिट्टी रगड़ेगा तो घर्षण बढ़ेगा, इसलिए आंसर इसका सही होगा 3 नंबर। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कना ये घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम की अगर चर्चा करते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति में मृत जीवों के से पेट्रोलियम निर्माण में निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है? विद्यार्थियों देखिए, आवश्यक नहीं है, जो जरूरी है उसका उल्टा पूछा है। वायु की अनुपस्थिति ठीक है, उच्च ताप, जल की उपस्थिति, उच्च दाब। तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प 3, जल की उपस्थिति जरूरी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तड़ित झंझा के समय ये करें, तो देखिए ऑप्शन है जमीन पर लेटें, छाता लेकर चलें, खुले मैदान में चलें, यदि वन में है तो वृक्ष, छोटे वृक्ष के नीचे शरण लें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है? तो न्यूटन की डिस्क की अगर अपन चर्चा करते हैं तो पहला ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, प्रकाश के 7 रंग, गति के नियम। विद्यार्थियों, प्रकाश के 7 रंगों में जो प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है विभाजन वाली, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रकाश के 7 रंग न्यूटन की डिस्क से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा है विद्यार्थियों। और आज का अंतिम जो प्रश्न है इस वीडियो का वो है मीटर प्रति सेकंड अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? चाल का मात्रक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपके सामने विज्ञान के 35 क्वेश्चन 2021 के पेपर के हल करवाए। आगामी जो वीडियो के पार्ट्स आएंगे उसमें सामाजिक विज्ञान, गणित और रीजनिंग के प्रश्न पत्र हल करवाए जाएंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए और सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियोस की आपको सूचना समय पर मिल जाए। धन्यवाद।